हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 जो है वो शुरू किया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी तक जो है हमने इसमें पढ़े हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, फैक्टर, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद हमने टर्म्स पढ़ी थी कि टर्म्स जो है वो क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ टर्म, जैसे लाइक और अनलाइक टर्म्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज जो इसमें नई चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स होगा इसमें और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स होंगी और प्लस इसमें कुछ जनरल एग्जांपल्स जो है वो होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसको फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होते हैं, आपके वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल जो है मैंने बताया था, वेरिएबल जो है वो क्या होता है, वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो वेरी हो सकती हैं, ठीक है। इनको डिफरेंट लेटर्स या सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी, सी, कुछ भी इससे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट होते हैं फिक्स नंबर जो चेंज नहीं हो सकते, जैसे 5, -3, 100, 50, 15, इस तरह के। कोफिशिएंट जो है वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी वेरिएबल के साथ जो है वो लगा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4x। अब x जहाँ यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 क्या है, इसका कोफिशिएंट। उसके बाद हमने पढ़ी थी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स मैंने आपको बताया, टर्म्स क्या होते हैं, जब डिफरेंट एक्सप्रेशन आप लिखते हो एक, तो उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे एक्सप्रेशन के वो क्या होंगी, टर्म्स। और टर्म्स जो है वो दो टाइप्स के हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जो है वो कौन सी होगी, जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो सेम होगा और पावर जो है वो सेम है। जैसे यहाँ पे 3x एंड 7x है, x और यहाँ पे वेरिएबल है और x यहाँ पे वेरिएबल, तो वेरिएबल जो है वो सेम है, ये क्या है, लाइक टर्म्स। उसी तरह -2y² एंड 5y²। अब यहाँ पे वेरिएबल y है और यहाँ पे भी वेरिएबल आपका y है, पावर्स जो है वो भी सेम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स। उसी तरह 4ab एंड 9ab, ठीक है। तो ये ab क्या है, वेरिएबल जो है वो सेम है। उसी का अपोजिट जो है वो आ गया आपकी अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जो है उसमें क्या होता है, वेरिएबल जो है वो डिफरेंट होता है और पावर्स जो है वो भी डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे 3x एंड 3y है। अब यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे क्या है, y है, तो ये क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या होगी, अनलाइक टर्म्स। उसी तरह यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है। अब वेरिएबल यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, बट पावर्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म होगी। उसी तरह 5ab एंड 5a। अब यहाँ पे a और b वेरिएबल्स दिए हैं, बट कि इसमें जो है वो वेरिएबल एक ही है, a है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट, और ये हो गया आपके अनलाइक टर्म्स। अब आ गया आपका एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। ये आज का टॉपिक है नया, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने लाइक टर्म्स यानी जिनमें वेरिएबल और पावर्स जो है वो सेम होगी, उनकी हम एडिशन जो है वो करेंगे। अब एडिशन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपको आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म, यानी आपको जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें आपको लाइक टर्म्स जो है कौन सी है, यानी एक जैसी टर्म्स जो है जिनमें वेरिएबल सेम है, उनको आपने सबसे पहले उनकी ग्रुपिंग जो है वो करनी है। फिर दूसरा है उसके कोफिशिएंट जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। जब आपने उनकी ग्रुपिंग कर ली, फिर आपने उनके कोफिशिएंट यानी वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ है कोफिशिएंट, उसकी एडिशन करनी है, ठीक है। और लास्ट में है कीप द वेरिएबल एज इट, जैसे वेरिएबल होगा आपने वैसे ही रखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 3x प्लस 5x, ठीक है। ये है लाइक टर्म्स, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हमने इसकी एडिशन करनी है। तो पहला स्टेप तो यही है, आइडेंटिफाई द टर्म्स, तो वो तो हमारे पास है, हमने इसकी एडिशन की। सेकंड स्टेप है ऐड द कोफिशिएंट। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, 3 है, इसमें कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो हमने सबसे पहले उनकी एडिशन जो है वो कर लेनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 + 5 और x जो है वो साथ में ही रहेगा, ठीक है। एंड 3 + 5 इज 8x, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, 8x आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है ये वाली, ठीक है। एग्जांपल क्या है, 6a + 3b +
2a प्लस 7b। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले है आपका स्टेप आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब जैसे यहाँ पे 6a ए वेरिएबल है, तो आपने देखना है कि ए वेरिएबल के साथ कोई और तो नहीं है, तो यहाँ पे है, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक जगह ग्रुपिंग कर लेंगे, 6a प्लस 2a, ये साथ में हो गए। ठीक है, हमने इनका ग्रुप जो है बना लिया। अब दूसरी जो बची है वो कौन सी है, बी वाली, ये भी बी है और ये भी क्या है, बी, तो हम इसकी ग्रुपिंग जो अलग कर लेंगे, 3b प्लस 7b। ठीक है, ये आ गया। अब 6a प्लस 2a कितना हुआ, 6 प्लस 2 इज 8a। ठीक है, एंड प्लस 3 प्लस 7 इज 10b, तो आपका आंसर क्या आ गया, 8a प्लस 10b। तो आपने वही स्टेप करना है, सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है और उसके बाद जो कोएफिशिएंट है उनको प्लस करना है। तो ये था एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म, यानी सब्ट्रैक्शन दी है, लाइक सब्ट्रैक्शन जो है वो आपने कैसे करनी है। पहले हमने एडिशन की, अब हम उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन जो है सबसे पहले हम सिंगल लाइक टर्म्स की करेंगे। ठीक है, जैसे सिंगल लाइक टर्म मतलब जैसे 5x है, एक सिंगल टर्म है, उसी तरह 3x है, एक सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म्स में सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होगी, तो वही पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द टर्म्स। सबसे पहले हमने जो लाइक टर्म्स है उनको आइडेंटिफाई करना, तो ये तो लाइक है, ये मल्टी लाइक टर्म सिंगल है तो वो तो होगी। ठीक है, दूसरा है वही सब्ट्रैक्ट द कोएफिशिएंट्स, और फिर जो आपका आंसर है उसको आपने जो है वो लिखना है। ठीक है, जैसे 5x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है, सब्ट्रैक्ट द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 3, तो हम इसको अलग से लिख लेंगे 5। अब माइनस का है, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन चल रही है, तो ये आ गया x, 5 माइनस 3 2, और साथ में ये वेरिएबल x, तो ये आंसर आ गया आपका। ये है इन केस ऑफ सिंगल लाइक टर्म्स। अब है सब्ट्रैक्टिंग एक्सप्रेशन विद मल्टीपल लाइक टर्म, यानी आपको ज्यादा टर्म्स जो है वो दी हैं, तो उनमें आपने सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे करनी है। तो फर्स्ट वही ग्रुप टर्म्स, लाइक टर्म्स जो है उनकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका जो एज ग्रुप है उसको सब्ट्रैक्ट करना है और फाइनल आंसर जो है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल है 7x प्लस 4y माइनस 2x माइनस y। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपने एक ग्रुप में कर लेना है। तो यहाँ पे लाइक टर्म कौन सी है, एक 7x है और एक माइनस 2x है। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे, ये आ जाएगा 7x माइनस 2x, ये आ गया। फिर प्लस अब दूसरे की ग्रुपिंग 4y माइनस y। अब 7x माइनस 2x क्या हो गया, या हम इसको कोएफिशिएंट से ही अगर करें तो 7 माइनस 2x, फिर प्लस यहाँ पे 4। अब यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ पे y। अब 7 माइनस 2 इज 5, यह आ जाएगा x, फिर प्लस 4 माइनस 1 इज 3, और साथ में ये वेरिएबल y। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5x प्लस 3y। अब हम कुछ और एग्जांपल ले लेंगे, इसमें क्या है, एडिशन है। ठीक है, एग्जांपल है आपकी ऐड, यानी आपने इसको ऐड करना है, किस किस को, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये एक एक्सप्रेशन है, और दूसरी क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले वही राइट टुगेदर, यानी आपने इनको जो ब्रैकेट्स हैं उनको हटा देना है, फिर लाइक टर्म्स जो उनकी ग्रुपिंग करनी है, एंड थर्ड स्टेप इज सिंप्लीफाई रिजल्ट। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट जो है वो हटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये आ गया। फिर प्लस, या इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट डाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इस तरह से ये आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट जो है उसको ओपन करेंगे, 3x प्लस 5x माइनस 2, अब प्लस को सबके साथ जो है आपने करना है। ठीक है, तो प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 3x प्लस प्लस इज प्लस, तो आ जाएगा 7। अब हमने क्या करना है, ग्रुप लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स जो है उनकी ग्रुपिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे करूंगी नेक्स्ट स्टेप। अब ये 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाला एक और है, तो इनको हम एक जगह लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये एक साइड। ठीक है, इनकी ग्रुपिंग होगी। अब हम
एक्स वाला देखेंगे, ये एक्स का ये एक है 5x और माइनस 3x, तो आ जाएगा 5x माइनस 3x। ठीक है, अब आपके कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट आपका क्या है -2 और प्लस का 7। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब x के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 3 + 1 = 4, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। फिर प्लस अब 5x माइनस 3x, यानी 5 में से आपने 3 निकालने हैं तो 2x, फिर प्लस माइनस प्लस इज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस इज माइनस, तो ये आ जाएगा -2 5, ठीक है, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x, और जब इसको ओपन करेंगे तो 5। कैसे किया हमने, सबसे पहले ब्रैकेट जो है उनको ओपन किए, फिर हमने आइडेंटिफाई किए जो लाइक टर्म्स हैं उनको अलग रखा है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर वाली अलग होगी, x वाली अलग होगी, कांस्टेंट जो है वो अलग होगी। इसको किया सॉल्व, तो 4x स्क्वायर 5x माइनस 3x इज 2x और माइनस प्लस इज माइनस, तो 7 माइनस 2 इज 5, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पे ब्रैकेट खोली तो 5, तो ये आ गया आपका एडिशन। ठीक है, अब एक और सब्ट्रैक्शन का टर्म जो है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन जो है वो करनी है। हमारी एक्सप्रेशन जो है ये 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसमें से आपने माइनस करना है किसको, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 को। ठीक है तो वही रूल, पहले हम ब्रैकेट्स जो है उनको ओपन करेंगे, फिर हम लाइक टर्म्स जो है उनको इकट्ठा करेंगे और फिर आंसर जो है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट जो है इसको खोलेंगे, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट खोली, क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेती हूँ, क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, अब ये वाली माइनस जो है हम इसके साथ जो है वो लगाते जाएंगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस माइनस इज प्लस, तो x यहाँ पे x ही आएगा, फिर माइनस प्लस इज माइनस का 4, ये आ गया सॉल्व करके। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स जो है उनको एक साइड रखना है, तो नेक्स्ट स्टेप जो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर, अब x स्क्वायर वाली और कौन सी है, x स्क्वायर वाली एक माइनस 2x स्क्वायर भी है, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, इनको एक साइड रख दिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, x वाली ढूंढनी है, अब यहाँ पे 3x है और x वाली कौन सी है, ये है, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद -1 एंड -4 जो बचा हुआ था वो हमने लिख दिया। अब 5x स्क्वायर माइनस 2x इज 3x स्क्वायर, फिर प्लस, अब 3x प्लस x इज 4x, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस एंड माइनस इज माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 5, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे प्लस 4x प्लस माइनस इज माइनस, और ये 5, तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो इस तरह से हमने जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है। अब हम कुछ सिचुएशन अगर आपको दी हो, मतलब सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो है उसमें हम प्लस एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे ये आपको कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस दी है। अब इसमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो दिया है, आपको लेंथ दी है एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी है, ठीक है, लेंथ दी है आपको 3x प्लस 2, ये लेंथ है। उसी तरह ब्रेड्थ यानी विड्थ आपको दी है x प्लस 5, आपने क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। तो आप जानते हो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही है, अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपको याद हो, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ आपको दी है, ब्रेड्थ आपको दी है, हमने यही फॉर्मूला जो है वो यूज करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब लेंथ आपको दी है, लेंथ कितनी दी है 3x प्लस 2, फिर ये बीच वाला प्लस, और ब्रेड्थ कितनी है x प्लस 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल ये वाला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो इसका फॉर्मूला लगाया। अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 3x प्लस 2, ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी, अब इसको साथ में लिखेंगे x प्लस 5, यही आएगा।
अब फिर से नेक्स्ट स्टेप 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक टर्म्स फिर से हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 3x है, तो x वाली और कौन सी है, ये भी है, तो आ जाएगा 3x प्लस x, ये एक साइड, फिर 2 प्लस 5 जो बची हुई है, ये आ गया। अब 3x प्लस x इज 4x प्लस 2 प्लस 5 इज 7। अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 ये आ गया 8x प्लस 2 7 जा 14। तो आपका फाइनल आंसर जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या आया, 8x प्लस 14, ये वाला। अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे। दूसरी में है मनी प्रॉब्लम। पहले हम इसको पहचानेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन का सम है या एडिशन का। तो ये आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, रिया जो है उसके पास 2y प्लस 10 रुपीज है। अब इसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स जो है जो इसी में दी हुई है आपकी रुपीज। तो रिया जो है उसके पास कितने हैं, 5y प्लस 10 रुपीज है, ठीक है। शी स्पेंड्स 2y माइनस 3 रुपीज। रिया के पास इतने पैसे थे, इतने रुपीज थे और उसने इतने खर्च दिए, स्पेंड कर दिए। तो आपने बताना है उसके बाद रिमेनिंग रुपीज जो है वो कितने थे। तो मतलब कि देखने से ही पता चल रहा है कि ये किसका सम है, ये सब्ट्रैक्शन का सम है। तो रिया जो है उसके पास कितने हैं, इतने रुपीज थे, ठीक है, इतने उसने खर्च कर दिए, कितने, 2y माइनस 3। तो आपको रिमेनिंग उसके पास कितने पैसे बचे वो आपने निकालना है। तो मतलब इसमें से आपने जो उसने खर्च कर दिए वो निकालने हैं, 2y माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट जो है उसको रिमूव करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 10, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस 2y, माइनस माइनस इज प्लस, ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब फिर से वही लाइक टर्म्स जो है उनको एक साइड। तो लाइक टर्म्स कौन सी हैं, एक 5y और एक 2y। तो 5y माइनस 2y, फिर प्लस जो बची हुई है और कांस्टेंट 10 प्लस 3। तो 5y माइनस 2y, 5 में से 2 निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, 3y और प्लस 10 प्लस 3 इज 13। तो आपका आंसर क्या आ गया, जो कितने रुपीज उसके पास बच के, 3y प्लस 13, ये वाला। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एज की। इसमें आपको फादर की एज दी है, सन की एज दी है, आपने दोनों की एज का जो है वो डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले फादर की एज जो है वो कितनी दी है, 4a प्लस 6, ये फादर की एज है। सन की एज यानी उसके बेटे की एज जो है वो कितनी दी है, a माइनस 2। तो हमें इसमें डिफरेंस जो है दोनों की एज का निकालना है। तो सबसे पहले हम फादर की एज जो है वो लिखेंगे। फादर की एज है 4a प्लस 6। अब हमने डिफरेंस निकालना है, तो मतलब हम दोनों की एज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। a माइनस 2, ये किसकी एज है, ये सन की एज है और ये फादर की एज है। तो जब हम दोनों की एज, फादर में से सन की एज निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। तो वैसे ही करना है, ब्रैकेट जो है उसको रिमूव करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4a प्लस 6। अब यहाँ पे ब्रैकेट जो है उसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a, माइनस माइनस इज प्लस, और यहाँ पे 2। अब वही लाइक टर्म्स जो है उनको ग्रुपिंग करनी है। लाइक टर्म्स कौन सी है, यहाँ पे भी 4a है, ये भी a है, 4a माइनस a, फिर कांस्टेंट कौन सी है, 6 एंड प्लस 2। अब 4a माइनस a 3a, 3a कैसे है, क्योंकि अब a के साथ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 लगा है, 4 माइनस 3 4 माइनस माइनस 3, ठीक है, प्लस 6 प्लस 2 इज 8। तो एज डिफरेंस जो दोनों के बीच में है वो क्या है, 3a प्लस 8। तो इस तरह से हमने जो है वो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने जो है वो क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने लाइक टर्म्स जो है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, अभी भी मैंने आपको रिवाइज जो है वो करवा दिया क्या होती हैं। उसके बाद हमने कोफिशिएंट जो है वो देखे, ठीक है। फिर हमने वॉच जो है, साइंस जो है उनको देखना है, और रियल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट है, इसको आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। मैं इसको बता देती हूँ, आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई। आपको पहले इन दो एक्सप्रेशन जो है उनको सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन क्या है,
4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8। पहले इसका आपने इसको सॉल्व करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सबसे पहले इनकी एडिशन करनी है, फिर जो एडिशन का आपका रिजल्ट आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।